बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ तीसरा दो वरदान इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कालांश में हमने देखा कि राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद बारात जब अयोध्या लौटी तो कई दिनों तक अयोध्यावासी खुशियां मना रहे थे। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ चाहते थे कि राजकाज जो है वह अपने बड़े पुत्र यानी राम को सौंप दे और वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। तो चलिए आगे की जानकारी लेते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राजा दशरथ यही चाहते थे कि राम का राज्याभिषेक हो जाए और उन्हें युवराज का पद मिले। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल भी किया था और राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। जो भी जिम्मेदारी श्री राम को मिलती थी वह अच्छी तरह से निभाते थे। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा मानना यानी कि महत्व या श्रेष्ठता को स्वीकार करना। राम के पराक्रम का लोहा सभी ने माना था, सभी ने स्वीकार किया था और प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। चारों बेटों में से राम उनको सबसे अधिक प्रिय थे और दरबार में भी तो राम का सम्मान लगातार बढ़ते ही जा रहा था। जिस तरह से बड़ा बेटा होने के बावजूद श्री राम को जो भी जिम्मेदारी मिलती थी उन्होंने अपने पिता यानी कि महाराज दशरथ की आज्ञा समझकर उन जिम्मेदारियों को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। राजा दशरथ अब वृद्ध यानी कि बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श मतलब सलाह लेना। उन्होंने सलाह ली और उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने अभी लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसे मुझसे हुआ वैसे ही मैंने राजकाज चलाया है और अब मेरे अंग जो है वो शिथिल यानी कि कमजोर हो गए हैं और मैं अभी वृद्ध यानी कि बूढ़ा हो चला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि से विचार विमर्श करते हुए, जो कि वो चाहते थे कि वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए और राम का राजकाज जो है वह उनका बड़ा बेटा यानी कि श्री राम संभाले। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। जैसे ही महाराजा दशरथ ने सभा में सभी को बताया कि मैं चाहता हूँ कि राम का यानी युवराज पद जो है वो श्री राम को मिले। अगर आपकी राय इसमें कोई और भी भिन्न है मतलब अलग है तो मैं इस पर विचार करने के लिए भी तैयार हूँ। यह सुनते ही सभा में तुमुल ध्वनि यानी कि तेज आवाज से राजा दशरथ का प्रस्ताव का स्वागत किया और राम की सभी लोग जय जयकार करने लगे। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए।
मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। पलक झपकना यानी कि थोड़े ही समय में पूरे नगर में यह शुभ समाचार था वह फैल गया। यहाँ पर राजा जिस तरह से चाहते थे कि जो राजकाज है यानी युवराज पद है वो श्री राम को मिले, और इसी के लिए उन्होंने सभा में सभी को बताया था। अगर इससे कोई और भिन्न राय है तो सभा के जो लोग हैं, प्रजा है, वह राजा को बता सकती थी। लेकिन जैसे ही दशरथ राजा ने उनसे यह प्रस्ताव रखा, सभी ने जय जयकार करके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। नगर में सब जगह बस यही चर्चा थी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। राज्याभिषेक की तैयारियां अयोध्या में शुरू हो चुकी थी। तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, तो वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ थे। और भरत जब भी वह अयोध्या वापस लौटने की बात करते थे तो उनके नाना जी उन्हें रोक देते थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि अयोध्या में क्या घटना घट रही है। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, उनके संबंध में भी उन्हें कुछ भी पता नहीं था। और उन्हें अपने पिता ने जो निर्णय लिया था राम का राज्याभिषेक करने का, वह भी वो उनके बारे में भी उनको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उनको पता भी नहीं था। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। कैकेयी राज्य से अयोध्या राज्य में एक दिन में आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यह नहीं है। मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं थे, यानी अयोध्या में नहीं थे। इस संबंध में राजा दशरथ ने राम से पूछा कि यहाँ पर दोनों नहीं है, तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम जिस समय करना है, यानी राज्याभिषेक का कार्यक्रम रोका ना जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने राम को समझाया कि जनता यानी कि प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है और तुम राजधर्म का हमेशा पालन करते रहना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे यह चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। जिस तरह से अयोध्या में राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, वह तैयारी जो कैकेयी की दासी, उसका नाम मंथरा था, उसने भी देखा। तो शुरू में उसे लगा कि इस चहल पहल का उसे कुछ शुरू में समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा किसके लिए यह तैयारियां हो रही थी। फिर उसे लगा, उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। अनुष्ठान यानी कि यज्ञ। उसे लगा कि कोई यज्ञ होने वाला होगा। और इतनी रौनक यानी कि सुंदर, इतनी सुंदर ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। फिर उसे लगा कि इतनी सुंदर और ऐसी सजावट किसी पहले तो अनुष्ठान में नहीं की थी। उसे अचंबा हुआ। अचंबा यानी कि आश्चर्य हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे पता नहीं था, इसलिए उसने रानी कौशल्या थी उनकी दासी से पूछा कि यह जो तैयारियां हो रही है वो किसके लिए तैयारी हो रही है। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह उत्सव उसी के लिए है। कौशल्या की दासी थी, उसने उसे बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह तैयारियां उसी उत्सव के लिए हो रही है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था।
मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुंह लगी थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। जैसे ही कल सुबह राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह सुनते ही मंत्रा जल बुन गई, यानी कि जलने लगी। उसे लगा कि राम का राज्याभिषेक एक षड्यंत्र है जो कि कैकई के विरुद्ध, कैकई के खिलाफ रचा जा रहा है। वह कैकई की दासी थी और बचपन से ही वो उसके साथ थी, और कैकई का हमेशा हित उसके लिए सर्वोपरि था। सबसे ऊपर उसे वह अपनी रानी कैकई का हित देखती थी। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुंह लगी थी। मुंह लगी यानी कि सबसे अधिक प्रिय थी, और रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी, मंत्रा को। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रनिवास की ओर भागी। बहुत ही उसे गुस्सा आया। आग बबूला लाल गुस्से से वो लाल हो गई, और फिर वह रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकई की कक्ष में, यानी कि कैकई के महल में। और वह हाँप रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, गुस्से से उसका चेहरा लाल हुआ था। भागने के कारण सांस भी उसकी उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा यानी कि संकट, मुसीबत। किसी तरह से उसने खुद को संभाला और रानी कैकई को कहने लगी, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, संकट आने वाला है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे। विपत्ति का पहाड़ टूटना मतलब संकट या मुसीबत का आना। विपत्ति यानी कि संकट या मुसीबत आए, इससे पहले तुम जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उसे मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। रानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्रा कौन सी बात को लेकर या किस बात को लेकर वो परेशान है। बात क्या है, उसने पूछा। जिस तरह से मंत्रा ने सुना था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वह खबर वो अपनी कैकई, रानी कैकई को सुनाने के लिए वो हाँफते हुए आ रही थी। और रानी को सोते हुए देखकर ही उसने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम नींद से जगो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पहाड़ यानी विपत्ति का पहाड़ यानी कि संकट या मुसीबत आने वाली है। इस तरह से वो समझा रही थी। तुम इतना घबराई क्यों हो, रानी कैकई ने पूछा। क्या हुआ, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? सब कुशल तो है ना, उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। कैसा कुशल, कैसा मंगल, कुछ भी ठीक नहीं है। सब अमंगल होने वाला है। अमंगल यानी कि अशुभ होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत, अभी तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। फिर उन्होंने वह अपनी कैकई रानी को बता रही थी कि महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है और अब राम युवराज बनेंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। यह खबर सुनते ही उसने कहा, यह तो शुभ समाचार है, और वह बहुत प्रसन्न हुई। इसलिए उसने अपने गले का हार भेंट स्वरूप मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह के योग्य है। रानी कैकई कह रही थी कि राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है, उन्हें ही युवराज पद मिलना चाहिए। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। मंत्रा रानी कैकई से कह रही थी कि तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। बुद्धि फिरना यानी कि हर बात को उल्टा समझना, और मति मारी गई है इसका अर्थ है बुद्धि की तरह से, बुद्धि ठीक तरह से काम न करना। मतलब तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम हर एक बात को उल्टा समझ रही हो और बुद्धि का ठीक तरह से काम नहीं कर रही हो। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, वो आगे बोलती ही जा रही थी, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। सवाल राम को युवराज पद मिलेगा इसका नहीं है, तो राजा दशरथ के षड्यंत्र का सवाल है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है, मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा।
उसने हार दूर फेंकते हुए कहा कि तुम्हारे अधिकार छीनने वाले हैं इस षड्यंत्र की वजह से। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। वह आगे बोल रही थी कि कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया था, जो कि समारोह के लिए अभी तक उनको बुलाया भी नहीं है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उग्र यानी कि तेज हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। अगाध यानी कि बहुत स्नेह प्रेम है। राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। राम के प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम है, प्यार है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंत्रा जिस तरह से रानी कैकेयी को बता रही थी षड्यंत्र के बारे में, तो कैकेयी का जो स्वर है वो तेज हो गया और उन्होंने मंत्रा को डांटा और कहने लगे कि राम के प्रति मुझे बहुत ही प्रेम है, प्यार है और वह भी मुझे माँ के समान ही मानते हैं। और इसमें तुम्हें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। यह षड्यंत्र नहीं है, क्योंकि राम के बाद तो भरत ही फिर बाद में राजा बनेंगे और राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र को ही मिलता है। इस तरह से वह मंत्रा को समझा रही थी। तो बच्चों, तो यह हमारा पाठ का आधा हिस्सा था। शेष भाग हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस कालांश में सिखाया हुआ पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।